तस्नीह शरा 29वां बाब। मुआब में अहद। ये कलाम उस अहद का है जो खुदावंद ने मूसा से फरमाया कि मुआब की सरजमीन में बनी इसराइल से बांधे, अलावा उस अहद के जो उसने उनके साथ होरेब में बांधा। और मूसा ने तमाम इसराइल को बुलाया और उनसे कहा कि तुमने वो सब कुछ देखा जो खुदावंद ने तुम्हारे सामने फिरौन और उसके सब वुज़रा और उसके तमाम मुल्क के साथ किया। वो सख्त आजमाइशें जिन्हें तूने अपनी आंखों से देखा, वो निशानियां और वो अजीम अजायबात। पर खुदावंद ने तुम्हें वो दिल जो समझें और वो आंखें जो देखें और वो कान जो सुने आज के दिन तक नहीं दिए। मैंने 40 बरस तक बियाबान में तुम्हारी रहबरी की, तुम्हारे कपड़े तुम पर पुराने ना हुए और ना तुम्हारी जूतियां तुम्हारे पाँव में खराब हुई। ना रोटी तुम्हारे खाने को थी और ना ही मैं या कोई नशा आवर चीज़ तुम्हारे पीने को थी, ताकि तुम जानो कि मैं खुदावन तुम्हारा खुदा हूँ। और फिर जब तुम उस मकाम पर आए जो हिशबून का बादशाह सेहून और बाशान का बादशाह ओज हमारे खिलाफ लड़ाई के लिए निकले, तो हमने उन दोनों को मारा और हमने उनका मुल्क ले लिया और रूबीनियों और जादियों और मनस्सियों के आधे कबीले को मिरास के लिए दिया। बस तुम इस अहद के कलाम को मानो और उस पर अमल करो, ताकि जो कुछ तुम करते हो उसमें कामयाब हो। तुम आज के दिन सब के सब खुदावंद अपने खुदा के हुजूर खड़े हो, तुम्हारे सरदार और तुम्हारे काजी और तुम्हारे बुजुर्ग और तुम्हारे मनसबदार और इसराइल के तमाम मर्द और तुम्हारे बच्चे और तुम्हारी बीवियां और परदेसी जो तुम्हारे खैमागाह में हैं, लकड़ी काटने वाले से लेकर पानी भरने वाले तक, ताकि तुम खुदावंद अपने खुदा के उस अहद में शामिल हो जो खुदावंद तुम्हारे खुदा ने आज तुम्हारे साथ लानत की धमकी से बांधा, ताकि वो तुम्हें आज के दिन अपनी कौम ठहराए और तुम्हारा खुदा हो, जैसा कि उसने तुझसे कहा और जैसा उसने तेरे बाप दादा इब्राहिम और इसहाक और याकूब से कसम खाई। और मैं ये अहद लानत की धमकी के साथ ना सिर्फ तुम्हारे साथ बांधता हूँ, बल्कि उनके साथ भी जो आज के दिन खुदावंद हमारे खुदा के हुजूर हमारे साथ खड़े हैं, और उनके साथ भी जो आज के दिन हमारे साथ यहाँ नहीं हैं, क्योंकि तुम जानते हो कि हम मुल्क मिस्र में कैसे बसते थे और कैसे उन अक़वाम के दरमियान से जिनसे तुम गुजर गए हम पर चले आए हैं। और तुमने उनकी मकरूहात और बुतों को देखा जो लकड़ी और पत्थर और चांदी और सोने के उनके पास हैं। ऐसा ना हो कि तुम्हारे दरमियान कोई मर्द या औरत या ख़ानदान या कबीला ऐसा हो कि आज के दिन उसका दिल खुदावंद हमारे खुदा से बरगश्ता होकर उन अक़वाम के माबूदों की बंदगी की तरफ जाए। और तुम्हारे दरमियान ऐसी जड़ हो जो अंदराइन और अफसनतीन का फल लाए। और जब वो इस लानत का कलाम सुने तो वो अपने आप को मुबारक जाने और कहे कि मेरे लिए सलामती होगी, मैं अपने दिल की जिद में चलूँगा और तर ओ खुश को फना करूँगा। खुदावंद उसे माफ़ ना करेगा, बल्कि खुदावंद के गज़ब और गैरत का धुआं उस इंसान पर उठेगा और सब लानतें जो इस किताब में लिखी गई हैं उस पर पड़ेंगी, और खुदावंद उसका नाम आसमान के नीचे से मिटा डालेगा। और अहद की इन सब लानतों के मुताबिक जो इस शरीयत की किताब में लिखी गई हैं, खुदावंद उसे इसराइल के तमाम कबाइल में से हलाकत के लिए जुदा करेगा। और तुम्हारे बाद कायम होने वाले तुम्हारे फर्जंदों की आखिरी पुश्त और परदेसी जो दूर दराज मुल्क से आएगा, जब उस मुल्क की आफतों को और उन बीमारियों को जिनमें खुदावंद
اسے مبتلا کرے گا، دیکھے گا اور کہے گا یہ زمین محض گندھک اور شور اور جلی ہوئی ہے کہ بوئی نہیں جاتی، اور نہ اس میں کچھ پیدا ہوتا ہے اور نہ اس میں گھاس اگتی ہے۔ سدوم اور عمورہ اور ادما اور سبویم کے الٹ جانے کی مانند، جنہیں خداوند نے اپنے غضب اور غیرت سے الٹا دیا، اور سب قومیں کہیں گی کہ خداوند نے اس ملک سے ایسا کیوں کیا اور ایسا بڑا غضب کیوں ہے؟ اور ان سے کہا جائے گا اس لیے کہ انہوں نے خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کے عہد کو ترک کیا، جو اس نے ان کے ساتھ انہیں ملک مصر سے نکالنے کے وقت باندھا، اور وہ گئے اور اجنبی معبودوں کی بندگی کی اور انہیں سجدہ کیا، ایسے معبود جنہیں وہ نہ جانتے تھے، جنہیں خداوند نے انہیں نہیں دیا۔ تب خداوند کا غضب اس ملک پر بھڑکا، تو اس نے ساری لعنتیں جو اس کتاب میں لکھی گئی ہیں ان پر نازل کی، اور خداوند نے غصہ اور غیرت اور سخت غضب سے انہیں ان کے ملک سے اکھاڑ ڈالا اور اجنبی دیس میں انہیں پھینک دیا، جیسا کہ آج کے دن تم انہیں دیکھتے ہو۔ پوشیدہ باتیں خداوند ہمارے خدا کے لیے ہیں، اور جو ظاہر کی گئیں وہ ہمارے لیے اور ہماری اولاد کے لیے ابد تک ہیں، تاکہ اس شریعت کی ساری باتوں پر ہم عمل کریں۔